हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो है कोर्स कोड ANC01 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर टर्म एंड एग्जाम। तो अगर आपको पता हो कि क्वेश्चन पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग ही हमने कुछ लिस्ट बनाई है। सबसे पहले जो टॉपिक होता है फर्स्ट पोर्शन, जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो डेफिनेशन होती है, या फिर लिखा जाता है कि आप नीचे दी गई टर्म्स को मतलब कि 10 सेंटेंसेस 2 या 3 सेंटेंस में लिखें। तो इनडायरेक्टली वो डेफिनेशन ही होती हैं, तो उनके बारे में एक तरह से शॉर्ट नोट ही लिखना होता है। तो वही मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख दिया है डायरेक्ट। तो इसका मतलब है कि ये सारी की सारी डेफिनेशन जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं, प्लस कुछ इनमें से ऐसी डेफिनेशंस भी हैं जो प्रीवियस ईयर में भी आई हैं। तो उनके आंसर्स जो हैं वो मैंने चैप्टर नंबर लिख दिया है, आप उन चैप्टर्स में से आप ढूंढ सकते हैं। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है वो आता है फिलअप्स के ऊपर। फिलअप्स जो हैं वो पिछले ईयर्स में आते थे, इस बार आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, लेकिन एक बार आप रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। हो सकता है कि इस बार भी आ जाए, क्योंकि कई बार किसी पेपर में होते भी हैं, किसी पेपर में नहीं भी आते हैं। तो मैंने एक बार लिख दिए हैं, उसमें उनके आंसर्स भी लिखे हुए हैं, तो आप इनको रिवाइज कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन आंसर्स। मतलब जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, थर्ड क्वेश्चन आ जाता है जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, थर्ड पोर्शन। तो उस पोर्शन में 10 नंबर का क्वेश्चन, 8 नंबर का क्वेश्चन, 7 नंबर का क्वेश्चन, या फिर 5 मार्क्स का क्वेश्चन। 5 अगर 20 मार्क्स का क्वेश्चन है वो 5+5+5+5 करके भी आ सकता है, 5×4। या फिर एक 8 नंबर का हो गया, एक 10 नंबर का हो गया, एक 2 नंबर का हो गया, ऐसे भी आते हैं। तो ये जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनकी लिस्ट बनाई है, लेकिन उसके जो बाद में भी क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन सबसे पहले आप लॉन्ग क्वेश्चंस देख लीजिए। लॉन्ग क्वेश्चंस यहाँ पे इंपॉर्टेंट 20+ लॉन्ग क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। तो इन लॉन्ग क्वेश्चंस में से आपका जो सोल्यूशन है वो ढूंढने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि उनके सोल्यूशंस कहाँ पड़े हैं वो मैंने यूनिट नंबर और पेज नंबर लिखे हुए हैं। तो आप वहाँ पे जाके उन क्वेश्चंस को ढूंढ सकते हैं और आप रिवाइज कर सकते हैं। अगर आपकी रिवीजन हो गई है तो आप इन क्वेश्चंस पे एक बार फोकस कर लीजिएगा, और एक बार क्या होगा कि आपकी इन क्वेश्चंस की, इन टॉपिक्स के ऊपर दोबारा से रिवीजन हो जाएगी। और आपके लिए क्वेश्चन मतलब एक रिवीजन का एक पार्ट है, ये वीडियो आपकी रिवीजन के लिए है, प्लस इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी इंक्लूड हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, ऑलमोस्ट 22 क्वेश्चंस हैं। तो 22 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और आप इनके बेसिस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद जो लास्ट पोर्शन आता है वो आता है शॉर्ट नोट्स के ऊपर। शॉर्ट नोट्स जो हैं वो मैंने अलग से उनकी भी लिस्ट बना के रखी है। शॉर्ट नोट्स जो होंगे वो आपके जो मैंने लॉन्ग क्वेश्चंस बताए हैं उनमें से भी आ सकते हैं, जो शॉर्ट नोट्स मैंने अलग से लिस्ट बनाई उनमें से भी आ सकते हैं। तो अगर आप लॉन्ग क्वेश्चंस की तैयारी कर रहे हो तो इनडायरेक्टली आप कुछ डेफिनेशंस, कुछ शॉर्ट नोट्स की भी तैयारी कर ही रहे होते हो। लेकिन फिर भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स पिकअप किए हैं। इनमें से जो पिछले साल में आए थे वो भी मैंने कुछ लिखे हैं, कुछ मैंने अपनी तरफ से भी डाले हैं। तो आप इनको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको हेल्प हो जाएगी एग्जाम में कैसे आंसर को लिखना है, कैसे, क्योंकि जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स होते हैं फिर शॉर्ट नोट्स होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को लिखने का तरीका होता है कि उनको पॉइंट वाइज लिखना चाहिए, उनमें हेडिंग्स जरूरी हैं, क्योंकि अगर हेडिंग्स अट्रैक्टिव होंगी, कैची होंगी, तो उनसे जो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है आंसर का। उसके साथ अगर शॉर्ट नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स में ज्यादातर आप अगर पॉइंट्स में लिखोगे रेदर देन पैराग्राफ, तो पॉइंट्स में लिखे गए क्वेश्चंस के आंसर्स को ज्यादा कैची माना जाता है और ज्यादा इंप्रेसिव वो होता है। और दूसरी चीज डेफिनेशंस की अगर बात करें, जो डेफिनेशंस हैं वो डेफिनेशंस आप ऐसी कोशिश करिएगा कि वो पॉइंट टू पॉइंट लिखी जाए और करेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि डेफिनेशंस में क्वेश्चन जो होता है उसका आंसर लॉन्ग नहीं होता है, वो शॉर्ट होता है, इसीलिए उनको ज़्यादा अच्छे से वो कैच होता है। और उसके बाद शॉर्ट नोट्स को पॉइंट्स में जरूर लिखने की कोशिश करिएगा, और लॉन्ग क्वेश्चंस को पॉइंट्स में प्लस डेफिनेशन के हेडिंग के साथ जरूर लिखिएगा। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे नोट करने वाली बात है, इससे आंसर ज़्यादा इंप्रेसिव बनेगा और मार्क्स जो हैं वो आधा या 1 नंबर काटने की बजाय भी वो नहीं कटेगा। तो ऐसे ही आप प्रैक्टिस करें। इन लिस्ट जो आपको लिस्ट बना के रखी है, पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग ही ये पूरी लिस्ट बनाई है, आप जल्दी से जल्दी तैयारी शुरू कर दीजिए। और अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है, क्योंकि इनके आंसर्स भी आपको यहाँ पे लिखे गए हैं, आपको तैयारी करने के लिए डायरेक्ट उस चैप्टर में से आप आंसर ढूंढ सकते हैं। तो देखते रहिए हमारा चैनल कोर क्लासेस। थैंक यू।